राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान किलों का राज्य है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों ने बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए तथा अपनी प्रजा को इन संकटों से बचाने के लिए किलों का निर्माण कराया था। रियाया पर जब कोई संकट आता था तो पूरा नगर ही इन किलों में पनाह लेता था। इन किलों के अंदर अनाज के भंडार तथा पीने के पानी की व्यवस्था रहती थी। इन किलों में एक साथ हजारों लोग सुरक्षित रूप से कई माह तक ठहर सकते थे। राजस्थान के तमाम किले ऊंची पहाड़ियों पर बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे कि शत्रु आसानी से चढ़ न सके। कुछ किले घने जंगलों के बीच और कुछ जल के बीचों बीच में बनाए गए थे। यूनेस्को ने कंबोडिया के फनोह पेन में आयोजित अपने 36वें सत्र में जून 2013 में राजस्थान के 6 प्रमुख पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर की सूची में स्थान दिया। वे किले इस प्रकार से हैं: आमेर का किला, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ का किला, सोनार किला, चित्तौड़गढ़ किला और गागरौन किला। इन्हें सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में रखा गया है। आमेर फोर्ट। आमेर का किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में अरावली की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। आमेर किले को आमेर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आमेर का यह कस्बा मूल रूप से मीणाओं द्वारा बसाया गया था। आमेर को मीणा राज आसन सिंह ने बसाया था। काला अंतर में यह सारा इलाका कछवाहा के राजपूत राजा मान सिंह प्रथम के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। सर्वप्रथम राजा मान सिंह प्रथम ने ही पुराने किले के अवशेषों पर यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात सवाई जयसिंह प्रथम द्वारा इसमें अनेक योगदान, सुधार एवं विस्तार किए गए। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है। प्रत्येक में एक आंगन है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल आदि भाग हैं। किले में पानी का मुख्य स्रोत मोटा झील है। यह महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। ताजमहल से भी कई गुना सुंदर दिखने वाली सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई इस इमारत का नाम है आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार, जिसे गणेश पोल भी कहा जाता है। किले के गणेश द्वार के पास महल के प्रवेश द्वार पर चैतन्य पंथ की देवी शिला देवी को समर्पित एक मंदिर है। आमेर किला तथा जयगढ़ किला दोनों ही आपस में एक भूमिगत मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। युद्ध के समय में इस मार्ग का प्रयोग जान बचाने के लिए किया जाता था। संकट काल में शाही परिवार की स्त्रियों को एक किले से दूसरे किले में स्थानांतरित किया जा सकता था। जयपुर से आमेर की दूरी 11 किलोमीटर है। रणथंभौर किला। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रणथंभौर किला, जिसकी दूरी सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर है। यह रण और थंब नामक पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अन्य किलों के समान ही इसमें भी गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल, नौलखा और त्रिपोलिया आदि मुख्य प्रवेश द्वार हैं। किले तक पहुंचने के लिए कई उतार चढ़ाव एवं सकरे तथा फिसलन भरे रास्ते हैं। इसके पास से एक सुरंग है जो महल तक गई है। इस किले में शिव मंदिर, गणेश मंदिर, चामुंडा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, जैन मंदिर तथा पीर सहरुद्दीन की दरगाह आदि भी स्थापत्य कला के अनूठे प्रतीक के रूप में स्थित हैं। इसी किले में राणा सांगा की रानी कनवती द्वारा निर्मित एक अधूरी छतरी भी देखने योग्य है। इस किले का सबसे मुख्य आकर्षण हम्मीर महल है, जो भारत के सबसे प्राचीन महलों में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा 944 ईस्वी में कराया गया था। इस किले का अधिकांश निर्माण चौहान राजाओं के शासनकाल में ही हुआ है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय में यह किला अपने वजूद में ही कायम था। 1192 ईस्वी में जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मुहम्मद गौरी के हाथों पराजित होकर बंदी बना लिए गए थे, तब उसके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया था। लगभग 1 शताब्दी तक यह किला चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार क्षेत्र में रहा। इस किले पर तमाम राजाओं ने समय समय पर
अपना अधिकार कायम किया था, जिनमें से कुछ मुख्य राजाओं के नाम इस प्रकार से हैं: नाहरदेव, हम्मीरदेव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजनहाड़ा के साथ ही साथ मुगलों ने भी इस पर अपना नियंत्रण रखा था। 1569 ईस्वी में इस किले पर दिल्ली के बादशाह सम्राट अकबर ने आक्रमण किया तथा आमेर के राजा के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजनहाड़ा से संधि कर ली। खानवा युद्ध में बाबर के हाथों पराजित होकर घायल राणा सांगा को इसी किले में इलाज के लिए लाया गया था। हम्मीरदेव ने 19 साल तक इस पर अपना नियंत्रण रखा था। उसका शासनकाल इस दुर्ग का स्वर्णिम काल था। 17वीं शताब्दी में यह जयपुर का हिस्सा बन गया। इस किले का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने कराया था। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को अपने शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया था। कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के अजय किलों में से एक माना जाता है। यह किला राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले से लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित पहाड़ियों पर यह बना हुआ है। इस किले का निर्माण सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति के बनाए गए किले के अवशेषों पर ही निर्मित हुआ है। इस किले को बनने में 15 वर्ष का समय लगा था। इस किले का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के ढलवाए थे। उन सिक्कों पर किला और महाराजा का नाम अंकित था। अबुल फजल लिखता है कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। यह किला कई घाटियों एवं पहाड़ियों को आपस में मिलाकर बनाया गया है। जहां इस किले की समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता था, वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए किया जाता था। इस किले के अंदर एक और किलानुमा इमारत है, जिसे कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ ही थी। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह का राज परिवार भी इसी किले में रहा। महाराणा उदय सिंह की जान भी पन्ना धाय ने अपने पुत्र की बलि देकर इसी किले में बचाई थी। उनका लालन पालन छिपाकर इसी किले में किया गया। बाद में यहीं से उदय सिंह ने बनवीर को हराकर राजगद्दी प्राप्त की। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप की पराजय हुई तो वो भी काफी समय तक इसी किले में रहे। इस किले के बनने के बाद से ही इस पर तमाम आक्रमण हुए, लेकिन एक बार को छोड़कर यह किला प्रायः अजय ही रहा। जिस महाराणा कुंभा को कोई हरा नहीं पाया, वही महाराणा कुंभा अपने पुत्र उदय कर्ण के हाथों इसे किले में मारे गए। सोनार किला। जैसलमेर का किला ही सोनार किला के नाम से जाना जाता है। यह किला राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। यह किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह किला 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक राव जैसल द्वारा बनाया गया था। सोनार किले की सबसे प्रभावशाली विशेषता है उसकी सर्पीली दीवारें। इस किले की दीवारें के चारों तरफ 30-30 फुट की ऊंचाई पर 99 बुर्ज हैं। इस किले में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार हैं, जिनके नाम गणेश पोल, सूरज पोल, अक्षय पोल तथा हवा पोल है। लगभग 850 वर्ष पुराना यह किला त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। महल का भूतल महिलाओं का कक्ष है, जिसकी पहचान उसके जालीदार पर्दों से आसानी से हो जाती है। किले के अंदर परस्पर मिले हुए 7 जैन मंदिर तथा लक्ष्मीनाथ मंदिर हैं। इन जैन मंदिरों का निर्माण 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में उस समय के धनी व्यापारियों ने करवाया था। मंदिरों में बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी संगमरमर की आकृतियां और मूर्तियां हैं। इनमें से एक मंदिर में पन्ने से बनी भगवान महावीर की मूर्ति तो काफी सुंदर और मनोहरी है। किले की 4 दीवारी के अंदर अनेक हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं। इस किले के भीतरी भाग में बने रंग महल, बादल महल, गज महल, मोती महल, सर्वोत्तम विलास और जवाहर विलास दर्शनीय हैं। जैसलमेर का किला दुनिया के कुछ जीवित स्मारकों में से एक है और शहर की आबादी का 1/4 हिस्सा अपने में समेटे हुए हैं। राजाओं ने यह किला केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि अपनी पूरी प्रजा की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनवाया था। किला परिसर में कई कुएं हैं जो यहाँ के निवासियों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए जब सुबह सूर्य की प्रथम किरण इस पर पड़ती है तब यह किला सुनहरे रंग का दिखता है। इसी तरह से जब सूर्यास्त होता है तब भी यह किला सोने की तरह से चमकता है। इस किले को घूमते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मध्यकाल के किसी शहर में आ गए हैं। इस किले को देखने के लिए आप जोधपुर से जैसलमेर ट्रेन या बस से आ सकते हैं। अगर आप जोधपुर से जैसलमेर कार से आते हैं तो करीब 4 घंटे का सफर है। जैसलमेर शहर से ऑटो द्वारा आप आसानी से किले तक पहुंच सकते हैं। किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। जैसलमेर घूमने के लिए 15 अक्टूबर से लेकर के 15 मार्च तक का समय सबसे बेहतर है। जैसलमेर में आपको ठहरने के लिए सर्व सुविधा युक्त कमरों से लेकर हवेली, फोर्ट व्यू, ढोरा मारू तथा सोना जैसे मध्यम बजट वाले होटलों के अलावा काफी संख्या में सस्ते गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के भीलवाड़ा नगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले चित्तौड़ किले का निर्माण मौर्य कबीले के राजा चित्रंगा द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। इस राजा ने इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है। 738 ईस्वी में गुहिल शासक बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक को हराकर इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। यह किला 1303 ईस्वी तक गुहिल वंश के शासकों के पास ही रहा। बाद में खिलजी वंश के दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 8 माह की घेराबंदी के बाद यह किला राजा रत्न सिंह के स्वामित्व से भीषण संघर्ष के बाद छीन लिया। राजा के युद्ध भूमि में खेत रहने से आहत होकर रत्न सिंह की रानी पद्मनी ने अपनी तमाम सहेलियों के साथ सामूहिक आत्मदाह कर लिया था। दुर्ग के ऊपर तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा से जाया जा सकता है। ऊपर जाने के लिए मार्ग में 7 दरवाजे बने हुए हैं। इन दरवाजों के नाम इस प्रकार से हैं: पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रमुख आकर्षण है विजय स्तंभ। इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में एक यादगार के तौर पर बनवाया था। 9 मंजिले और 122 फुट ऊंचे इस स्मारक को भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इस स्तंभ के भीतर 157 सीढ़ियां हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक और आकर्षण है रानी पद्मनी का महल। रावल रत्न सिंह की रूपवती रानी पद्मनी इसी महल में रहती थी। इस दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर, नौलखा भंडार जो कि अस्त्र शस्त्र रखने के काम में आता था, इसके अतिरिक्त भामा शाह की हवेली, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर, सूर्य कुंड आदि तमाम स्थल दर्शनीय हैं। समय के साथ साथ काल के थपेड़ों को सहते सहते इनमें से अधिकतर स्मारक टूटे फूटे खंडहरों की शक्ल में हो गए हैं। गैगरॉन किला। गैगरॉन किला राजस्थान के झालावाड़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झालावाड़ का गैगरॉन किला जल किले का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका निर्माण अहू और काली सिंध नदियों के संगम पर किया गया था। जल किला होने के साथ ही साथ यह पहाड़ी किला भी है, जिसके एक और पहाड़ी है तो 3 तरफ जल ही जल है। गैगरॉन किला विंध्याचल की श्रेणियों में एक मध्यम ऊंचाई की पठार नुमा पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसका विस्तार 720 हेक्टेयर तक है। यह एक ऐसा दुर्लभ किला है जो एक साथ जल, पहाड़ी और वन से सुरक्षित है। किले के चारों ओर मुकुंदगढ़ रेंज स्थित है। इस किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। एक द्वार नदी की ओर निकलता है तो दूसरा पहाड़ी के रास्ते की तरफ। इसके अलावा किले में गणेश पोल, भैरवी पोल, किशन पोल आदि प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। इस किले की नींव 7वीं सदी में झाला राजपूत शासकों ने रखी थी। 14वीं सदी तक इसका निर्माण पूर्ण हुआ। इस किले में 16वीं सदी की सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है, जिसमें मुहर्रम के महीने में दुआ मांगने वाले
सैकड़ों की संख्या में हिंदू मुस्लिम आदि एकत्र होते हैं। 18वीं सदी के मधुसूदन मंदिर व हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में हिंदू माथा टेकते हैं। इसके अलावा इस किले में गुरु रामानंद के 8 शिष्यों में से एक संत पीपा का मठ भी है। 19वीं सदी के शासक जालिम सिंह झाला द्वारा निर्मित अनेक स्थल राजपूती स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। यह किला खींची राजपूत क्षत्रियों की वीरता और उनकी महानता का गुणगान करता है। यह किला राजस्थान के गौरवमयी इतिहास का जीता जागता उदाहरण है।